हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बन रही है उसमें कितना निर्माण कार्य अभी तक हुआ है। ये वीडियो मैं नवंबर में बना रहा हूं और नवंबर में अभी तक कितना कार्य किया गया है, जो कि 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में से 102 किलोमीटर इसमें सिर्फ पूरा का पूरा निर्माण टनलों के द्वारा ही किया जा रहा है। इस कार्य को आरबीएनएल द्वारा किया जा रहा है और आरबीएनएल ने इसके 125 किलोमीटर वाले इस पूरे की पूरे रेलवे लाइन को 9 पैकेजों में डिवाइड किया है। ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में 9 एजेंसीज इसको अलग अलग जगहों पे काम कर रही है। 9 के 9 पैकेजों में अलग अलग कंपनियां काम कर रही है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि 9 के 9 पैकेजों में किस किस पैकेज में कितना कितना कार्य किया गया है। अगर हम बात करें तो पहला पैकेज जो कि ऋषिकेश से स्टार्ट होता है, इसमें सबसे पहले जो चंद्रभागा नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है उसका कार्य कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, चंद्रभागा नदी पे जो बनाया हुआ ये ब्रिज है ये पूरा का पूरा कंप्लीट है और यहाँ से आगे जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से आगे टनलों का निर्माण शुरू किया गया है, जो कि 125 किलोमीटर में से 102 किलोमीटर पूरी की पूरी रेलवे लाइन अंडरग्राउंड होते हुए ही कर्णप्रयाग तक जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैकेज 1 है जहां पे कि मैन टनल और एस्केप टनल है। पैकेज 1 ऋषिकेश के ढालवाला से शुरू होकर आगे शिवपुरी तक जाता है। इसको हम जरा मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपको दिखेगा। पैकेज 1 में 10.850 किलोमीटर लंबी टनल है। पोर्टल 1 इसका ऋषिकेश वाली साइड को और पोर्टल 2 शिवपुरी वाली साइड को आता है। एडिट भी इसमें है जिससे कि इसका निर्माण किया जा रहा है। जो पैकेज 1 है इसको जियोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा टफ माना गया है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल में ही पूरी की पूरी टनल का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉइल में जब टनलिंग की जाती है तो पूरा प्रोटेक्शन करते हुए चलना पड़ता है, जिसमें कि पाइप प्रूफिंग करते करते हमें को आगे बढ़ना पड़ता है। पाइप प्रूफिंग हम 12 मीटर तक करते हैं, उसके बाद उसमें एक्सकवेशन करते हैं और धीरे धीरे करके इसमें आगे को बढ़ा जाता है। पैकेज 1 में अगर मैं अभी तक की बात करूं तो अगर टोटल टनल हमारी 10.85 किलोमीटर की है, इसमें से 9 किलोमीटर तक की टनलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक का एक्सकवेशन कार्य बचा हुआ है और बाकी की पूरी एक्सकवेशन इसमें कंप्लीट की गई है। इसमें ईटी एमटी दोनों है, क्योंकि जो भी टनल 3 किलोमीटर से बड़ी होती है उसमें ईटी का भी साथ में प्रोविजन होता है। तो इसमें दोनों टनलों का एक्सकवेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे लाइनिंग कार्य भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसको कि दोनों साइड से 2 किलोमीटर तक कंप्लीट किया गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में पैकेज 1 सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली कंडीशन में बहुत ज्यादा खराब था। अब हम बात करेंगे पैकेज 2 की, जो कि शिवपुरी से लेके ब्यासी तक आता है। सामने जो आप टनल देख रहे हैं ये शिवपुरी की टनल है, जहां से आगे की तरफ को ब्यासी की तरफ को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। साथ ही में यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है जो कि शिवपुरी के लिए बनाया जा रहा है। ये जो आप नीचे वाला एरिया देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन वाला एरिया है, जिसकी लंबाई 450 मीटर है, जो कि यहाँ पे शिवपुरी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि शिवपुरी में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी की जाती है, जिसमें राफ्टिंग और बंजी जंपिंग भी शामिल है। तो नीचे जो ये एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रिज है जिसके ऊपर 3 ट्रैक बिछेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन रहेगा जिसका नाम शिवपुरी रेलवे स्टेशन रहेगा। और यहीं से ही आगे पैकेज 2 स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ आप सामने टनलें देख रहे हैं। यहाँ से लेके गुल्लर तक और गुल्लर से आगे ब्यासी तक 2 टनलें इसमें आती है। तो पहली टनल आप देख सकते हैं 6.460 किलोमीटर की है, जो कि शिवपुरी से लेके गुल्लर के बीच में है। इसमें एडिट का प्रोविजन था और इस टनल में एक्सकवेशन तो पहले ही कंप्लीट की गई थी, साथ ही में यहाँ पे लाइनिंग का कार्य भी कंप्लीट किया गया है। पैकेज 2 का आप देख सकते हैं यहाँ पे आके ये टनलें खुलती है और यहाँ से आगे गुल्लर का ब्रिज भी है। पैकेज 2 में से जो पहली टनल है इसमें पूरी की पूरी लाइनिंग और एक्सकवेशन कंप्लीट की गई है और इसमें अब सिर्फ ट्रैक से रिलेटेड वर्क ही बचा हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में इसे भी क्लियर किया जाएगा। आपने देखा कि पैकेज 2 में हमारी 2 टनलें आती है। पहली टनल शिवपुरी से लेके गुल्लर तक आती है और दूसरी टनल गुल्लर से लेके ब्यासी तक आती है, जिसमें से कि पहली टनल जो कि 6.460 किलोमीटर थी उसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है। इसमें लाइनिंग से रिलेटेड और एक्सकवेशन से रिलेटेड सारे वर्क कंप्लीट किए गए हैं। अब हम बात करेंगे पैकेज 2 की दूसरी टनल के बारे में, जो कि गुल्लर से लेके आगे ब्यासी तक आती है। इसको हम मैप के जरिए देखेंगे, जिसमें कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज 2 की जो दूसरी टनल है 6.720 किलोमीटर की है, जो कि गुल्लर से लेके ब्यासी तक पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एडिट का भी प्रोविजन था। एडिट से किसी भी टनल को अगर तेजी से काम करना है तो एडिट का प्रोविजन होता है। अगर इसकी बात करें तो इस टनल में एक्सकवेशन जो ईटी की है वो बिल्कुल पूरी की पूरी कंप्लीट है, जिसमें एमटी है। एमटी में अभी इसमें 500 मीटर एक्सकवेशन बची है और साथ ही में यहाँ पे लाइनिंग का कार्य भी इस टनल में 3 किलोमीटर तक कंप्लीट किया गया है। और साथ ही में यहाँ पे ब्यासी में एक रेलवे स्टेशन है जिसकी लंबाई 600 मीटर है।
जिसका कि फाउंडेशन जो एरिया होता है उसका कार्य कंप्लीट किया गया है। और यहाँ पे जैसे ही टनलों का निर्माण कंप्लीट होगा उसके बाद उस एरिया में ट्रैक्स बिछे जाएंगे और साथ ही में वहाँ पे फिर रेलवे स्टेशन का काम भी कंप्लीट होगा, जो कि आने वाले 2-10 तारीख तक इसे कंप्लीट करना है। 82 रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद एक ब्रिज आता है जो कि माइनर ब्रिज है, उसका कार्य कंप्लीट किया गया है और सामने से पैकेज 3 स्टार्ट होता है, जैसा कि आपने आगे टनल को देखा है। पैकेज 3 को हम अगर देखेंगे तो पैकेज 3 की जो पहली टनल है जो कि 82 से कोडियाला तक है, ये 2.042 किलोमीटर की है, जिसकी एक्सकवेशन कंप्लीट है और इसमें लाइनिंग का कार्य भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसमें लाइनिंग का कार्य भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कर्व किकर जो कि फाउंडेशन लेवल होते हैं किसी भी लाइनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसका कार्य इसमें किया जा रहा है। पैकेज 3 में 4 टनलें आती है, जैसा कि आपने पहली टनल देखी, और दूसरी टनल इसमें 9.7760 किलोमीटर की है, जो कि एक बहुत लंबी टनल है। इस टनल में एडिट का कोई भी प्रोविजन नहीं था, इस कारण यहाँ पे एक्सकवेशन में बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस है। आप देख सकते हैं 9.77 में से अभी तक सिर्फ यहाँ पे 5 किलोमीटर ही एक्सकवेशन कंप्लीट की गई है और लाइनिंग का कार्य अभी 1 किलोमीटर तक कंप्लीट किया गया है। इसमें एक्सकवेशन का कार्य अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर किसी भी टनल को अगर जल्दी से कंप्लीट करना है तो वहाँ पे एडिट का प्रोविज़न होता है। एडिट से हम 4 जगहों से एक टनल की एक्सकवेशन कर सकते हैं, पर लेकिन पैकेज 3 की जो ये दूसरी टनल है इसमें सिर्फ 2 साइड से ही टनल का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एडिट का प्रोविजन होता तो इस टनल का निर्माण भी बहुत गति से बहुत तेजी से किया जा सकता था। अब हम बात करेंगे पैकेज 3 की तीसरी टनल के बारे में, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में सबसे छोटी टनल है। आप जो 230 मीटर का एरिया देख रहे हैं, ये एक छोटी सी टनल है जो कि यहाँ पे बनाई जा रही है। इसका एक्सकवेशन का कार्य कंप्लीट किया गया है। साथ ही में यहाँ से आगे एक छोटा सा कलवर्ट वाला एरिया है, उसके बाद यहाँ पे 1.2 किलोमीटर की और टनल है, जो कि पैकेज 3 की चौथी और लास्ट टनल है। इन दोनों टनलों की एक्सकवेशन कंप्लीट की गई है और साथ ही में यहाँ पे लाइनिंग का कार्य भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। जो 230 मीटर की टनल है इसको भी कंप्लीट किया गया है और जो दूसरी टनल है, जो चौथी टनल है, इसको भी पूरा का पूरा एक्सकवेशन इसका बहुत पहले ही कंप्लीट किया गया है। इसमें लाइनिंग का कार्य भी बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है, जो कि अगले साल तक इसमें इसको कंप्लीट किया, जनवरी तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। इसमें सिर्फ जो लंबी टनल है उसमें ही थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसको कि 2027 तक बनाने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। पैकेज 3 की जो लास्ट टनल है, जो मैंने 1.2 किलोमीटर की बताई, वो यहाँ आके कंप्लीट होती है। जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टनल ऋषिकेश से जब पैकेज 3 खत्म होता है तो यहाँ पे आके पैकेज 3 खत्म होता है। ये पैकेज 3 की लास्ट टनल है और यहाँ से आगे जो देवप्रयाग के लिए रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा वो यहाँ से आगे रेलवे स्टेशन रहेगा। इस टनल से अगर आप लेफ्ट साइड की ओर देखोगे तो सारा का सारा एरिया देवप्रयाग के लिए जो रेलवे स्टेशन है वो यहीं पे बनाया जा रहा है। ये देवप्रयाग से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं से ही लेफ्ट साइड से देवप्रयाग की ओर जो सबसे लंबी टनल बनाई जा रही है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल है, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की भी सबसे लंबी टनल है। ये आप देख सकते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे। अगर हम मैप से देखें तो इस प्रकार से पैकेज 4 दिखता है। पोर्टल 1 जो मैंने अभी आपको दिखाया, वहां से लेके आगे जनासू तक इसको बनाया जा रहा है। 15.1 इसकी टोटल लंबाई है। साथ ही में इसमें एक वेंटिलेशन शाफ्ट भी है जो कि वेंटिलेशन का कार्य करेगी। इसका पूरा का पूरा निर्माण टीबीएम के द्वारा किया जा रहा है। टनल बोरिंग मशीन, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि टनल बोरिंग मशीन किस प्रकार से काम करती है। अगर हम इस पैकेज की बात करें तो इसमें एक्सकवेशन से रिलेटेड जो वर्क है और साथ में लाइनिंग जो वर्क है, इसमें दोनों एक साथ होते हैं और इसमें 2 टनलें बन रही है। दोनों में टीबीएम को लॉन्च किया गया था, जिनको कि शिव शक्ति कहते हैं। आगे टीबीएम काम करती है और पीछे से इसमें लाइनिंग की जाती है। ये जो आप नीचे सेगमेंट्स देख रहे हैं, इनके द्वारा लाइनिंग के साथ साथ में इसमें एक्सकवेशन के साथ साथ में लाइनिंग भी की जाती है। मतलब टीबीएम से कार्य करना बहुत ही आसान होता है और बहुत जल्दी होता है और रिस्क भी बिल्कुल जीरो रहता है। अगर हम नवंबर में इस पैकेज की बात करें तो इसमें कितना कार्य कंप्लीट किया गया है, 15.1 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर तक की एक्सकवेशन इसमें कंप्लीट कर दी गई है। 2025 के अगस्त तक इन टनलों को पूरा का पूरा निर्माण कर दिया जाएगा, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में चौथा पैकेज है, जो कि सबसे लंबी रेलवे लाइन भी है, इंडिया की भी सबसे लंबी रेल लाइन और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की भी सबसे लंबी रेलवे लाइन है। जैसे ही ये जनासू में ये पैकेज कंप्लीट होता है, उसके बाद एक ब्रिज आता है जो कि यहाँ पे अलकनंदा नदी पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ को श्रीनगर आता है और एक तरफ को
देवप्रयाग होता है। देवप्रयाग जनासू वाली साइड से हमने जो TBM से टनल बनाई है वो इसकी दूसरी साइड को आती है, और यहाँ से आगे हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हम आगे जाते हैं ऋषिकेश की ओर को। आप जो राइट साइड वाला एरिया देख रहे हैं वो ऋषिकेश की तरफ से आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं अब आगे यहाँ से हमारा पैकेज 5 स्टार्ट होता है, जो कि आप सामने टनल देख रहे हैं। यहाँ से लेके लचमोली, इस जगह का नाम लचमोली है, लचमोली से लेके मलेथा तक है, और मलेथा से रानीहाट तक। अगर पैकेज 5 की हम बात करें तो ये लचमोली से लेके रानीहाट तक है। लचमोली से लेके मलेथा तक इसमें 2.8 किलोमीटर टनल है, जिसकी पूरी की पूरी एक्सकवेशन और लाइनिंग कंप्लीट की गई है। 2.8 किलोमीटर की टनल है, तो इसमें कोई भी एस्केप टनल नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही टनल है जो कि मेन टनल है, जिसमें कि रेल लाइन जाएगी। लचमोली से मलेथा तक ये 2.8 किलोमीटर की टनल है, और साथ ही में यहाँ पे मलेथा में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम मलेथा रेलवे स्टेशन रहेगा। और मलेथा से रानीहाट तक एक दूसरी टनल है जिसकी लंबाई 6.20 किलोमीटर है, इसकी भी एक्सकवेशन कंप्लीट की गई है, और साथ में लाइनिंग का कार्य यहाँ पे अभी जोरों शोरों से किया जा रहा है। जैसे ही रानीहाट को कंप्लीट करते हैं तो रानीहाट में श्रीनगर के लिए एक रेलवे स्टेशन बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिज रहेगा जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस ब्रिज की भी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई है, और अब यहाँ से आगे जो ये ब्रिज जब आगे श्रीनगर की ओर जाता है, यहाँ से आगे पैकेज 6 स्टार्ट होता है, जो कि श्रीनगर से डूंगरी पंथ के बीच में है। आप यहाँ देख सकते हैं जो पोर्टल 1 है ये श्रीनगर बाजार के बीचों बीच है। यहाँ से लेके आगे धारी देवी डूंगरी पंथ तक इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। 9.050 किलोमीटर की ये टनल है। इसमें एक्सकवेशन का कार्य 95% तक कंप्लीट है, और अब इसमें लाइनिंग का कार्य अभी जोरों शोरों से किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आगे जो ये टनल जब निकलती है तो यहाँ पे धारी देवी जी के लिए रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 750 मीटर है। आप देख सकते हैं जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन वाला एरिया है। यहाँ पे फाउंडेशन लेवल जो अचीव लेवल होता है उसको अचीव कर लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ब्रिज और ट्रैक्स से रिलेटेड वर्क बचे हुए हैं। यहाँ से आगे पैकेज 7A स्टार्ट होता है, जो कि धारी देवी से लेकर नरकोटा के बीच में है। आप अगर मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये पैकेज दिखेगा। इसमें 7.08 किलोमीटर की टनल है, और इसमें भी एक्सकवेशन का कार्य पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है, और इसमें लाइनिंग से रिलेटेड वर्क अभी जोरों शोरों से चल रहे हैं, जिसमें से कि 4 किलोमीटर तक की लाइनिंग इसमें कंप्लीट हो गई है, और 3 किलोमीटर की लाइनिंग इसमें शेष है, जिसमें कि ET भी साथ में शामिल है। इसमें ET की भी 3 किलोमीटर लाइनिंग बची हुई है, और जो MT जो मेन टनल है जिससे होके रेल गुजरेगी उसमें भी 3 किलोमीटर की लाइनिंग इसमें बची हुई है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसका एक्सकवेशन का कार्य बहुत ही पहले कंप्लीट किया गया था। इसमें आजकल लाइनिंग का कार्य बिल्कुल गति से चला हुआ है, और जिसको कि इन्होंने कंप्लीट करने का आगे लक्ष्य रखा हुआ है। इसके बाद हमारा पैकेज 7B स्टार्ट होता है, जो कि नरकोटा से आगे सुमेरपुर तक है। जैसा कि आप सामने टनल देख रहे हैं यहाँ से आगे ये पैकेज 7B स्टार्ट होता है। पैकेज 7B में एक्सकवेशन पूरी की पूरी कंप्लीट की गई है। इसमें जो 9.4 किलोमीटर की जो टनल है इसमें एक्सकवेशन का कार्य पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है। इसमें 9 किलोमीटर में से 9.4 किलोमीटर में से लाइनिंग का वर्क भी 5 किलोमीटर तक कंप्लीट किया गया है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं नरकोटा से लेकर सुमेरपुर तक इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही में इसमें एडिट का प्रोविजन था, जिससे कि इसका एक्सकवेशन कार्य बहुत जल्दी कंप्लीट किया गया। और साथ ही में रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे इसी पैकेज में एक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जो कि केदारनाथ जी के लिए ही बनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे तिलानी यार्ड इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, जिसकी लंबाई 900 मीटर रहेगी, और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में यहीं पे ही सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 300 मीटर तक है। ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है। इसमें डबल ट्रैक और ट्रिपल ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं इसका एक्सकवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट है, और यहाँ पे जो लाइनिंग का वर्क है जिसमें कि फाइनल फिनिशिंग कहते हैं, उसमें भी इस पूरे के पूरे पैकेज में 9 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तक की पूरी लाइनिंग कंप्लीट हुई है, और 4 किलोमीटर इसमें शेष है, जिसपे कि आजकल कार्य किया जा रहा है। और नीचे वाला जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे जो ओपन रेलवे स्टेशन रहेगा उसका एरिया है, जो यहाँ पे जिसका जो फाइनल लेवल है वो अचीव कर लिया गया है। जैसे ही टनलों का निर्माण कंप्लीट होगा उसके बाद इस एरिया में पूरे के पूरे ट्रैक्स बिछेंगे, और साथ ही में यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा। और यहाँ से आगे अब हमारा
पैकेज 8 स्टार्ट होता है, जिसमें कि 2 टनलें और 2 बड़े ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। अब मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं। आप देख सकते हैं सुमेरपुर से गोलतीर तक 6.460 की एक टनल बनाई जा रही है, जिसमें कि एक्सकवेशन का कार्य 80% तक कंप्लीट किया गया है और लाइनिंग का कार्य यहां पे सिर्फ 10% तक ही किया गया है। इसमें कोई एडिट का प्रोविजन नहीं था, इसलिए इसकी एक्सकवेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। साथ ही में यहाँ पे गोलतीर में एक 500 मीटर लंबा रेलवे स्टेशन भी है और साथ में यहाँ पे एक ब्रिज भी है। रेलवे स्टेशन के लिए जो कार्य है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किया गया है और इसमें सिर्फ ट्रैक से रिलेटेड वर्क ही बचा हुआ है, जो कि जैसे ही टनलों का कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्स बिछे जाएंगे और यहाँ से जो दूसरी टनल का कार्य स्टार्ट होता है, जो कि गोलतीर से लेके गौचर तक इस टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पैकेज 8 की दूसरी टनल पड़ती है। अब इस टनल को मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। आप देख सकते हैं गोलतीर से गौचर तक इसका कार्य किया जा रहा है। P1 इसका गोलतीर में पड़ता है और पोर्टल 2 इसका गौचर में पड़ता है और इसमें एडिट का भी प्रोविजन था। एडिट से इसमें इसके कार्य को और ज़्यादा गति मिली और इसमें 7.160 में से पूरी की पूरी एक्सकवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और साथ ही में यहाँ पे लाइनिंग का वर्क भी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको कि 30% तक कंप्लीट किया गया है। और जैसे ये टनल आगे कंप्लीट होती है उसके बाद यहाँ पे गौचर का रेलवे स्टेशन आता है, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1100 मीटर है, 1 किलोमीटर 100 मीटर। तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला एरिया है, इस एरिया में उसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो इसकी एक्सकवेशन होती है वो कंप्लीट कर दी गई है और यहाँ पे सिर्फ फाइनल जो बिल्डिंग का वर्क और बिल्डिंग जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और साथ ही में यहाँ पे जो 3 ट्रैक्स बिछेंगे उसको बिछाने का कार्य आने वाले टाइम में किया जाएगा। आपने नीचे से देखा जो कि ये ब्लू शीट्स है, इसके नीचे वाला एरिया पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया है। इसके ऊपर को ये गौचर का एक गांव पड़ता है, जिसको भटनगर कहते हैं। साथ ही में यहाँ पे अलकनंदा नदी पे एक बहुत लंबा ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिसकी वेल फाउंडेशन कंप्लीट कर दी गई है और इसके जो ऊपर से जो इसके सबस्ट्रक्चर का वर्क है वो इसमें सिर्फ शेष बचा हुआ। आप इसको इस प्रकार से समझें तो इसमें 75% तक का कार्य कंप्लीट कर दिया गया है। जैसे ये ब्रिज आगे कंप्लीट होता है, आप जो सामने टनलें देख रही है, ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में लास्ट पैकेज है, जो कि गौचर से लेके आगे कर्णप्रयाग की सिवई तक बनाया जा रहा है। आप नीचे से जो टनलें देख रहे हैं ये यहाँ से स्टार्ट की जाती है। आप इसको मैप के जरिए देखेंगे तो ये 6.40 किलोमीटर की टनल है, जिसका कि P1 गौचर की तरफ को है और P2 इसका कर्णप्रयाग से आगे सिवई गांव में पड़ता है और 6.4 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर इस टनल का कार्य कंप्लीट किया गया है एक्सकवेशन से रिलेटेड और साथ ही में यहाँ पे 5 किलोमीटर तक लाइनिंग का वर्क भी कंप्लीट कर दिया गया है। इस टनल की एक्सकवेशन में इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें एडिट का प्रोविजन नहीं था, पर लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जो लाइनिंग वर्क है वो बिल्कुल साथ में ही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 6 किलोमीटर इसमें एक्सकवेशन कंप्लीट कर दी गई है और इसमें 5 किलोमीटर तक लाइनिंग भी कंप्लीट कर दी गई है। इसमें सिर्फ 400 मीटर हमें एक्सकवेशन बची हुई है, जिसको कि अगले साल की जुलाई तक कंप्लीट किया जाएगा और साथ ही में अगले साल की एंड तक इसमें लाइनिंग वर्क भी कंप्लीट किया जाएगा। अभी जो आप नीचे से एरिया देख रहे हैं ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो लास्ट रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 700 मीटर है। इसमें फाउंडेशन से रिलेटेड वर्क कंप्लीट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें सिर्फ ट्रैक से रिलेटेड वर्क है, जिसको कि टनल की एक्सकवेशन के बाद कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक टनलों का देखा, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और कितना % तक यहाँ पे कार्य कंप्लीट हुआ है। अगर मैं आपको बता दूं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, उसमें से 102 किलोमीटर जो कि पूरा का पूरा एरिया रेलवे का टनलों के होते हुए यहाँ कर्णप्रयाग तक आएगा, उस 102 में से 95 किलोमीटर तक की एक्सकवेशन कंप्लीट की गई है और साथ ही में यहाँ पे 75 किलोमीटर तक की लाइनिंग का वर्क भी कंप्लीट किया गया है। तो अगर हम ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को देखें तो इस प्रोजेक्ट में 75% से ऊपर पूरा का पूरा कार्य कंप्लीट कर दिया गया है, जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ मैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।